हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें हमें क्या कह रहा है। ये लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये लाइन है कोई ए बी और ये लाइन है कोई सी डी। ये ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पे मिलती हैं मतलब। और एंगल एंगल ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। प्लस एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल, ठीक है। इन दोनों को मिला के जो है ना एंगल हमारे पास 70 डिग्री बनता है। एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। बी ओ डी मतलब ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एंगल बी ओ ई निकालना है और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे एक लीनियर पेयर बन रहा है, ये है ना। मतलब एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस पी ओ ई, इन तीनों का सम जो है किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है ना। देखिए कोई लाइन लगाई मैंने, यहाँ पे ये 180 डिग्री घूमता है ना, यहाँ 60 ऐसे 180, ठीक है। तो इन तीनों का सम जो है किसके इक्वल होएगा, 180 के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमें क्या क्या निकालना है, बी ओ ई निकालना है और एंगल रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है। तो देखिए कैसे करोगे आप। यहाँ पे लिखते हैं हम पहले एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, ठीक है, या ई ओ सी, आपकी मर्ज़ी है जो मर्ज़ी लिखिए। सी ओ ई लिख लेते हैं। प्लस लास्ट में जो एंगल है वो क्या है, बी ओ ई, चाहे ई ओ बी लिख दीजिए आप। प्लस बी ओ ई किसके इक्वल है, ये तीनों 180 के इक्वल, ठीक है। लीनियर पेयर रीज़न हो गया इसका। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, इसमें हमारे पास दो एंगल तो है ना इसमें, एंगल ए ओ सी और बी ओ ई 70 के इक्वल है। तो एंगल ए ओ सी और बी ओ ई ये तो 70 के इक्वल हो गए। तो 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल सी ओ ई आ जाएगा हमारे पास। एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70 विच मीन्स 0 से 0, 18 से 7 गया 11, मतलब 110 डिग्री आ जाएगा ये। सी ओ ई मतलब ये वाला एंगल सी ओ ई ये कितना आया हमारे पास, 110। तो हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, देखिए रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, देखिए क्या होता है ये। पहले एक चीज़ देखिए, जैसे यहाँ पे ये हमने ऐसे सर्कल लगाना शुरू किया, तो ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितने का बनता है, 360 का बनता है। अगर हम मान लिया हमारे पास ये एंगल है इधर, ठीक है, इसका हमें रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये वाला सारा पार्ट, है ना। तो देखिए टोटल एंगल कितना होता है, 360। हमें किसका रिफ्लेक्स चाहिए, सी ओ ई का। सी ओ ई कितना है हमारे पास, 110। उसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई कितना आता है, 0, 6 से 1 गया 5, 3 से 1 गया 2, तो 250 डिग्री आ गया हमारे पास रिफ्लेक्स सी ओ ई। और क्या निकालना है हमने, बी ओ ई। बी ओ ई देखिए आपका कहाँ पे बनेगा, देखिए ये लीनियर पेयर बन रहा है एक सी ओ डी। यहाँ पे देखिए बी ओ डी की भी वैल्यू है आपके पास, यहाँ से हमें निकालना है बी ओ ई, और ई ओ सी भी है हमारे पास। तो देखिए अगर ये लीनियर पेयर बन रहा है तो ये जो तीन एंगल होंगे इन तीनों को सम 180 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, चाहे ई ओ बी लिख दीजिए, ठीक है, हमें बीच वाले से मतलब होता है। प्लस एंगल बी ओ डी किसके इक्वल होंगे, 180 के, है ना। तो यहाँ से देखिए फिर हमारे पास सी ओ ई कितना आया अभी अभी 110 डिग्री, प्लस एंगल बी ओ ई हमें निकालना है, प्लस एंगल बी ओ डी कितना है हमारे पास 40 डिग्री गिवन है ये तो, ठीक, इक्वल टू 180। तो यहाँ से देखिए एंगल बी ओ ई इक्वल टू ये किसके आएगा, 180 माइनस, देखिए दोनों को प्लस करेंगे 150 बनेगा और 150 उधर जाके माइनस, ठीक। तो 180 से 150 जाएगा तो 30 बचता है, मतलब एंगल बी ओ ई कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री। यही हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये निकालना था ना एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। ये रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकल गया और ये एंगल बी ओ ई निकल गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन। तो ये लाइंस है आपके पास एक्स वाई और एम एन, ये इंटरसेक्ट करती हैं ओ पे, मतलब यहाँ पे मिलती हैं। और एंगल पी ओ वाई वो किसके इक्वल है, एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है।
एंड ए रेशो बी इक्वल टू 2:3। मतलब ये जो दो एंगल है ना यहाँ पे गिवन ए और बी, इन दोनों का रेशो गिवन है हमें 2:3 और हमें सी एंगल निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक लीनियर पेयर बन जाता है ये MON इधर। मतलब ए वाला एंगल तो निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें, बी चाहिए हमें जिससे हम सी निकाल सकें। ठीक है, लीनियर पेयर बन जाएगा ना क्योंकि ये, तो हम यहाँ से बी निकालते हैं किसी तरह से। तो पहले देखिए एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए XOY ये एक लीनियर पेयर बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिए एंगल बी, मतलब सॉरी अब एंगल तो नहीं लिखेंगे ना इसके बी के साथ क्योंकि ये तो एक नंबर है। मतलब बी प्लस ए प्लस एंगल POY किसके इक्वल आना चाहिए, लीनियर पेयर है 180। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं लीनियर पेयर। अब आगे देखिए यहाँ पे B प्लस ए प्लस एंगल POY कितने का है 90 का, तो 90 लिख लेते हैं इक्वल टू 180। तो B प्लस ए इक्वल टू 180, ये 90 उधर जाके माइनस होगा, तो B प्लस ए किसके इक्वल आ गया आपके पास 90 डिग्री के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर हमारे पास रेशो गिवन है A/B इक्वल टू 2:3। तो जब भी हमें रेशो गिवन हो ना तो हम इनका सम कर लेते हैं। तो सम ऑफ एंगल्स कितना आ रहा है देखिए, A प्लस बी 2 + 3 मतलब 5 आ रहा है ना। और हमें B का हिस्सा चाहिए, B निकालना है ना, सिर्फ एक ही जरूरत नहीं है हमें। तो B देखिए आप कैसे निकाल लोगे, देखिए टोटल कितना है आपके पास 5 और B का हिस्सा कितना है 3। ठीक है, और एंगल कितना है B प्लस ए का 90। तो कितना आएगा देखिए 5 से कैंसिल होगा 18 पे, तो 18 3 ज़ा 54। अगर आपको ए भी निकालना हो तो आप ए कैसे निकाल लोगे, देखिए टोटल है 5, ए का हिस्सा कितना है, तो कितने में से 90 में से, दोनों का सम 90 है ना। तो 5 से 18 पे कैंसिल, 18 2 ज़ा 36 डिग्री। लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ बी चाहिए। यहाँ से देखिए बी आ गया आपके पास कितना 54 डिग्री। और देखिए यहाँ पे एक लीनियर पेयर बनना है ना ये MON। ठीक, तो यहाँ पे देखिए फिर एंगल MOX, ठीक ये O है, MOX प्लस एंगल NOX किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, रीज़न लीनियर पेयर। ठीक है, तो अब देखिए MOX यानी कि B कितना है आपके पास 54 डिग्री प्लस एंगल NOX क्या है आपके पास NOX C है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। तो C की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 180 माइनस 54। तो 180 से 54 माइनस कर लेते हैं, 10 से 4 जाता है 6, यहाँ 7, 7 से 5 गया 2 और 1 एज इट इज़। ठीक है, तो 126 डिग्री आ जाएगा। तो हमें इसमें देखिए C ही तो निकालना था और हमने C ही फाइंड आउट कर दिया इसमें। ठीक है, तो ये कितना आ गया 126 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं फिर आपसे। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है ठीक है तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल PQR, मतलब PQR ये वाला एंगल PRQ के इक्वल है, एंगल PRQ के। ठीक है, ये वाला एंगल मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और हमें प्रूव करना है PQS मतलब ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है इक्वल टू एंगल PRT मतलब इस वाले एक्सटीरियर एंगल के। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे ये हमने एंगल 1 मान लिया, ये एंगल 2, ठीक ऐसे ही इधर हम लिख लेते हैं, और इधर ये एंगल 3 मान लेते हैं, ये एंगल 4 मान लेते हैं। ठीक है, नंबरिंग करने से एक फ़ायदा होगा आपको ना, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जैसे PQS PRT ये सेम से लगेंगे ना आपको अभी, तो नंबर लिखिएगा और फिर उससे कीजिएगा। ठीक है, तो अभी देखिए कौन कौन से एंगल इक्वल हैं, PQR और PRQ मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, PQS मतलब एंगल 3 किसके इक्वल प्रूव करना है, PRT मतलब एंगल 4 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इन नंबरों से करेंगे इनको और लास्ट में जो है ना जाके वैल्यू ऐसी ही बना देंगे। ठीक, तो अभी देखिए कैसे शुरू करोगे फिर आप। देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये एक लीनियर पेयर दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन दिख रही है एक, है ना। यहाँ पे एक एंगल है और एक ये एंगल है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा फिर, एंगल 1
प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। ठीक है। अब ऐसी दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है ना, और ये एंगल कितने का हो जाएगा फिर? ये लीनियर पेयर बन रहा है ना, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये भी 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, रीज़न वही रहेगा, लीनियर पेयर। तो अब देखिए फिर यहाँ पे ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 1 लेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल। इसका मतलब क्या होगा? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 4 के, क्योंकि ये दोनों आपस में 180 के इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इक्वेशन 1 जो है 2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमें क्या गिवन था? जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, मतलब हम यहाँ पे जो है ना एंगल 1 की जगह 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे एंगल 1 की जगह लिख दे रहे हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू, ये एंगल 2 सेम ही है, प्लस एंगल 4। तो देखिए ये 2 उधर जाएगा, माइनस में होगा, मतलब एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल। यहाँ पे ये रीज़न भी लिख देते हैं हम कि एंगल 1 जो है ना वो एंगल 2 के इक्वल है, तब करके हमने यहाँ पे 2 बनाया है। तो एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? एंगल 4 के। ठीक, तो एंगल 3 आपने क्या लेट किया था? पी क्यू एस, मतलब एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल आया? एंगल 4 के। एंगल 4 क्या है? पी आर टी, एंगल पी आर टी के। तो ये हमने प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा आपको तो इसको फिर भेजिएगा अपने दोस्तों को, ठीक है, शेयर कीजिएगा उनके साथ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर। 1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें हमें क्या गिवन है? x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब दो एंगल्स हैं x और y, इन दोनों का सम z प्लस डब्ल्यू के इक्वल है। ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है? ए ओ बी एक लाइन है, ए ओ बी ये एक लाइन प्रूव करनी है हमने, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। तो आप दो तरीके से कर सकते हो। देखिए, या तो आप x प्लस वाई को 180 के इक्वल प्रूव कर दीजिए, एक लीनियर पेयर बन जाएगा, या आप w प्लस जेड को एक लीनियर पेयर प्रूव कर दीजिए, मतलब इन दोनों का सम 180 के इक्वल दिखा दीजिए। ठीक है। तो अभी आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जैसे मैं एक ये बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ से आप शुरू होते हो, ये कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 का होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ से मान लीजिए आप शुरू हुए, ठीक, तो आप यहीं पे आके रुकोगे, कितने का सम हो रहा है? 360 हो रहा है ना, पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, या डब्ल्यू प्लस जेड, एक ही बात है, कितने के इक्वल होगा? कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री, रीज़न लिख देना कंप्लीट एंगल। ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे जो x प्लस वाई है वो किसके इक्वल है? w प्लस जेड के, मतलब w प्लस जेड की जगह आप x प्लस वाई रख सकते हो, या x प्लस वाई की जगह आप w प्लस जेड रख सकते हो। तो देखिए w प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई लेके चल रहे हैं, x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड की जगह आपने पुट कर दिया x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, तो x x 2x y y 2y इक्वल टू 360 डिग्री। तो दोनों से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचता है? x प्लस यहाँ y इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 बाय में 2 है ना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो 2 पे कैंसिल करते हैं तो कितना आता है? 180। मतलब देखिए x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? 180 के। देखिए x और y दोनों का सम 180 के इक्वल है ना, लीनियर पेयर बनना है किस्म से। तो यहाँ पे देखिए x के आपके पास BOC प्लस y के आपके पास ये वाला एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। क्या बनना है? ये रीज़न यहाँ लिख देते हैं हम, लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर बन गया, इसका क्या मतलब हुआ? AOB एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो हम थस यहाँ पे लिख लेते हैं, थस AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे देखिए, ये w प्लस जेड एक्स प्लस वाई के इक्वल था, है ना, तो आप यहाँ w प्लस या x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड रख सकते हो। ठीक है। तो 2w प्लस 2z हो जाएगा। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें हमें क्या गिवन है? POQ इज़ अ लाइन, मतलब ये POQ एक लाइन है,
रे ओ आर, मतलब ये जो रे है ओ आर इस परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन पी क्यू पे, मतलब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, मतलब ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या करेगी, देखिए ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, है ना, मतलब पी ओ आर, ये वाला जो एंगल होगा एंगल पी ओ आर किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू ओ आर या आर ओ क्यू के, मतलब ये दोनों 90 के होंगे। अभी देखिए और क्या प्रूव करना है हमने, इसमें प्रूव करना है एंगल जो है आर ओ एस वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस, कहाँ पे है देखिए क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इसके इक्वल आपने ये प्रूव करना है। तो देखिए प्रूफ यहाँ से शुरू होता है फिर हमारा, देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ आर है परपेंडिकुलर पी क्यू पे, और देखिए फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, क्यू ओ आर या आर ओ क्यू किसके इक्वल होगा आपका, पी ओ आर के, है ना, दोनों 90 के होंगे, यहाँ पे रीज़न लिख दीजिए 90 के क्यों होंगे, क्योंकि देखिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा ना, परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है, अगर ये इधर 90 हुआ तो इधर भी तो ये 90 बचेगा, क्योंकि पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है, मतलब लीनियर पेयर बन रहा है ना, ये 90 तो ये इधर भी 90, तो हमने ये तो लिख दिया आर ओ क्यू किसके इक्वल है, पी ओ आर के। अब चाहे आप इसको इधर लिख लीजिए, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर क्यों लिखा है हमने अभी आपको समझ में आएगा, ये आर ओ क्यू ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया। अब देखिए एंगल पी ओ आर को आप कैसे लिख सकते हो, एंगल देखिए दो का सम है ना ये, पी ओ एस प्लस एस ओ आर, तो लिख दीजिए यहाँ पे पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर या आर ओ एस, ठीक है। और आर ओ क्यू को आप कैसे लिख सकते हो, देखिए आर ओ क्यू इसमें ना हमने ये भी इंक्लूड करना है, देखिए अगर इस पूरे एंगल से हम इस एंगल को माइनस कर दें, ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी मैं गलत बोल गया, देखिए अगर इस पूरे एंगल से हम सिर्फ इस एंगल को माइनस कर दें तो हमारे पास आर ओ क्यू ही बचेगा, है ना, ये वाला एंगल बचेगा। तो हम क्या करते हैं, एंगल एस ओ क्यू या क्यू ओ एस से, एंगल क्यू ओ एस से, ये गलत लिख दिया, क्यू ओ एस से हम माइनस कर देते हैं किसको, एंगल एस ओ आर या आर ओ एस को। देखिए ध्यान से देखिए यही लाइन इसकी मेन है, अगर आपने क्यू ओ एस से आर ओ एस को माइनस कर दिया तो आपके पास क्या बचेगा, आर ओ क्यू ही बचेगा ना, ठीक। तो अभी देखिए फिर ये आर ओ एस इधर माइनस का है और इधर प्लस का है, तो हम आर ओ एस को दोनों को एक साइड कर लेते हैं, आर ओ एस ये वाला और ये इधर आके प्लस का होगा, है ना, विच इज़ इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू ओ एस, और ये पी ओ एस उधर जाके माइनस का होगा, ठीक है। तो अभी देखिए आर ओ एस टू आर ओ एस किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक। तो अभी यहाँ से देखिए एंगल आर ओ एस किसके इक्वल आएगा, तो टू इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यही हमने प्रूव करना था, देखिए यही प्रूव करना था ना, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो चलिए अगर क्वेश्चन समझ में आया आपको तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसमें हमें क्या कह रहा है ये, इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री and xy produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray yq bisect angle zyp, find this and this. तो चलिए पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, इसमें क्या कह रहा है, एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमने यहाँ बना लिया 64 डिग्री का एंगल है ये, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड मतलब ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई और ये जेड, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, मतलब एक्स वाई को थोड़ा और आगे बढ़ा लिया यहाँ पॉइंट पी तक, ठीक। तो अब देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, इफ़ रे वाई क्यूब बाइसेक्ट जेड वाई पी, मतलब ये जो जेड वाई पी एंगल है और यहाँ पे कोई रे आती है वाई क्यू, वो उसको दो पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देती है, मतलब जितना एंगल इधर होगा, जैसे मान लेते हैं ए है ये, उतना ही एंगल इधर होगा, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये रे है वाई क्यू, रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, ठीक।
तो चलिए पहले हम इस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या चाहिए इसमें और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये लीनियर पेयर बन रहा है एक, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, तो उसके ऊपर जो एंगल हैं ये सारे के सारे ये कितने के होंगे, 180 के होंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 64 प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। ठीक है, तो देखिए फिर ये कितना आ रहा है, ए 2a हो गया आपका, है ना, 180, और ये 64 इधर जाके माइनस होगा, तो 10 से 4 गया 6, 17 से 6 गया 11। ठीक, इधर 2a है, तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 116/2, विच मीन्स कितना होगा, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16, 58 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स वाई क्यू, मतलब ये वाला पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक। हमारे पास ये 64 है, प्लस ए आ गया कितना हमारे पास 58, तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना आएगा आपके पास, हम प्लस कर लेते हैं 64 प्लस 58। ठीक है, तो देखिए प्लस करके कितना आता है 8 4 12, 6 5 11 और 1 12, 12 लिखना था ना ये। ठीक, 122 डिग्री। अब दूसरी चीज़ देखिए हमें क्या निकालनी है इसमें, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी मतलब इसका रिफ्लेक्स चाहिए हमें। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम। ठीक, तो इसको छोड़ के ये इधर जितना भी एंगल बनेगा, ये सर्कल कंप्लीट होगा जहाँ पे, वो निकालना है हमने। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा, रिफ्लेक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, रिफ्लेक्स ये क्यू वाई पी इक्वल टू 360 में से माइनस कर देंगे, ये 58 आया तो ये भी 58 है, तो 360 माइनस 58 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 10 से 8 जाएगा 2, 5 से 5 0, और ये 302 डिग्री का आ जाएगा ये एंगल। ठीक है, तो बस इतना ही क्वेश्चन था ये। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा आपको और समझ आया तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा।